राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा पहुंचे दरभंगा। दरभंगा पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्होंने श्यामा माई मंदिर में विधिवत पूजा एवं अर्चना की। वहीं इस अवसर पर इन्होंने परिसर में भ्रमण कर कई बातों की जानकारी ली। आपको बताते चले कि उसके बाद इन्होंने मां श्यामा मंदिर में नवनिर्मित मां श्यामा अतिथि भवन संघ इसका इन्होंने शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि इसी क्रम में इन्होंने जब ये 2012 में यहाँ के तत्कालीन विधान पार्षद थे, उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से निर्मित एवं मुख्यमंत्री द्वारा अनावरित मां श्यामा जानकी मिथिला भवन में चल रहे सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण। जदयू के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता भी थे उपस्थित। आप उद्घाटन समारोह के अवसर पर दरभंगा नगर निगम के वर्तमान पार्षद नवीन सिन्हा, पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा सहित मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस.एम. झा सहित मंदिर प्रबंधक के अलावे कई लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। को बताते चले कि इन्होंने पूरे परिसर में भ्रमण कर और इस परिसर में हो रहे कार्यों की इन्होंने जानकारी ली। वहीं इसके बाद जब पत्रकारों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उच्च शिक्षा में कई कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कार्य नहीं कर पाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति में जो है सो कई बातें होती है, लेकिन उच्च शिक्षा में जब वीसी की नियुक्ति होती है तो वो क्या एजेंडा लेकर आते हैं, सरकार को इसकी जानकारी नहीं रहती है। वहीं उच्च शिक्षा में कई सुधार की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उसमें कई बातों की जानकारी होनी चाहिए और ऐसे वाइस चांसलर की नियुक्ति हुए हो जिससे कि उच्च शिक्षा में जो बदलाव है यानी विश्वविद्यालय स्तर में कई बदलाव होता है उसकी जानकारी राज्य सरकार को भी मिले। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा में कई सुधार की आवश्यकता है, उन्होंने स्पष्ट पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा। वहीं इस अवसर पर पत्रकार ने जब इनसे पूछा कि बिहार में जो पुराने जो चीनी मिल है वह पुनर्जीवित होगा और पुनः चालू होगा, तो उन्होंने कहा कि सरकार योजना पर कार्य कर रही है और इसी सेशन में जो है सो चीनी मिल काम करने लगेगा। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए शिक्षा के साथ साथ उद्योग एवं मिथिलांचल में जो विकास कार्य हो रहे हैं इस बात की जानकारी इन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। अब आइए सीधे ले चलते हैं इन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मामला नहीं, अब तो दरभंगा तो आते ही रहता है हम लोग, और डीएमसीएच में भी कार्यक्रम है और ये फिर संजय सरावगी जी के यहाँ माता जी का घर भी जाना और अभी श्यामा मंदिर कैंपस में तो दरभंगा का कुछ हम लोग का आना तो रेगुलर हर एक मंथ हो ही जाता है। माता के दरबार में सर क्या है पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे आज भी याद है, इम्पोर्टेंट बात है। नीतीश जी बहुत सारा काम किए, एक काम जो मुझे लगता है ना जो उनके मन में रह गया और शायद वो चाह के भी बहुत नहीं कर पाए, वो है उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास किए, लेकिन समस्या एक है जो उसमें जो वीसी साहब लोग आते हैं उनका क्या एजेंडा रहता है, उससे पार पाना मुश्किल है। ये एक समस्या बिहार की रही। अरे आप ऊपर से थोड़े आ गए हैं, यहाँ बिहार सरकार पैसा देती है हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने की, और कहीं न कहीं उसमें हम लोग फेल किए। इसमें कोई एडमिट करने में दिक्कत नहीं है कि अपना एजेंडा लेके कोई आगे चांसलर साहब उनका अपना एजेंडा हो जाता है। जो लोग आते हैं चुन करके उनका कोई लगाव तो रहता नहीं है वहाँ के बच्चों से। अब मुख्यमंत्री जी चाहे कि भाई हम और चीज़ ठीक किए, लेकिन उच्च शिक्षा हम लोग कोशिश करके भी वैसा नहीं ठीक कर पा रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। ये जगह जो मुझे आज भी याद है, जब हम लोग इस जगह पे बनवाए उस समय जो वीसी रहे, हमको याद है कि मैं था मेंबर सिंडिकेट का। उस मीटिंग में मैं देखा कि सहारा श्री को यहाँ से कुछ पीएचडी दिया जा रहा था। तो मैंने कहा भाई सहारा श्री का शिक्षा से क्या लेना है, वो भी मिथिला यूनिवर्सिटी से क्या लेना है। तो पता चला कि जो चांसलर साहब है उनका परिवी है। मैं नॉर्मली सब बात बोलता नहीं, लेकिन कुछ सच्चाई जनता के बीच में रहना चाहिए। अब उसका क्या लेना था मिथिला यूनिवर्सिटी से? तो देखे वहाँ माहौल बना हुआ है, तो हमने कहा कि ठीक है ये सब जो करना है कीजिए, तभी ज़मीन दे दीजिए आप श्यामा मंदिर ट्रस्ट को, और नहीं तो वहाँ रहेगा तो गड़बड़ होगा।
तो हम लिए उस दिन उसी ग्राउंड पर लिए कि आपको जो कर, लेकिन ये दीजिए ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट में रहेगा विवाह भवन बनेगा। गरीब लोगों के शादी के लिए दिक्कत होता है कि ये विवाह भवन बनवाए। मुख्यमंत्री जी को मैं लाया था, आप सबको ध्यान होगा जब इसका उद्घाटन था। तो ये मुझे आज भी लगता है मिथिला में अभी भी जो मिथिला का इतिहास है, ये तो मान लीजिए हम लोग कोशिश किए कि मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट पे काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तो काम सिर्फ स्ट्रक्चर का है, असली काम तो हुआ ही नहीं। बिल्डिंग बन जाएगा, लेकिन असली जो डिजिटाइज करना है पूरे डॉक्यूमेंट्स को और उस पर रिसर्च करना है, वो काम तो शुरू हुआ नहीं। ये प्रायोरिटी भी हम लोगों का नहीं रहता है। जो अपना पूंजी है उसको भी हम लोग नहीं समझते, ये अपना एसेट है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये रहा। आज भी मिथिला का इतिहास पूरी तरह लोगों के दुनिया के जानकारी में नहीं। आज भी जो हम लोगों का इतना बड़ा लेगेसी मिथिला का है, इतना बड़ा हिस्ट्री मिथिला का है, हजारों साल का इतिहास है, तो उसको ठीक करना ये तो ज़रूर उद्देश्य है। और जो हिस्टोरिकल जगह है उसको मैप पे लाना वो प्रायोरिटी है। मैं एक कमेटी को चेयर भी कर रहा हूँ पार्लियामेंट में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सब चीज़ को और कैसे व्यवस्थित किया जाए। और जो मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट है, खास करके मेरे प्रायोरिटी पे ज़रूर है, चाहे मुझे अपना फंड देना पड़े, चाहे कहीं से लाना पड़े, लेकिन उसको पूरा डिजिटाइज करना और सिर्फ डॉक्यूमेंट को ठीक करना नहीं। बट कितना बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट्स आज ये यूएस अमेरिका के पास रहे, उसको तो ऐसा मार्केटिंग कर दे वो, और उसको रिसर्च करना जो उस समय लिखे तो क्या है उसमें, ये भी लोगों को पता नहीं किस बैकग्राउंड में लिखे, तो वो काम करना। और मुझे लगता है मिथिला का बहुत बड़ा एसेट और पूंजी है। तो सर कमी कहाँ है सर? आपने सर मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में काफी गंभीर सवाल उठाया, तो क्या लगता है आप लोग मैं कोई होना क्या चाहिए था? नहीं, अगर कोई एजेंडा चला रहे हैं VC तो होना चाहिए। नहीं, मैं कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं कहा। मैंने एक जनरल बात कही है, पूरे बिहार की बात कही है। मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं कहा। मैंने कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी बहुत सारा काम किए। एक काम वो दिल से करना चाहते थे, लेकिन बहुत चाह के वो भी नहीं कर पाए। सर कमी कहाँ है सर? अब बताए ना, जो अपॉइंटमेंट है VC का उसमें है इशू, वो इशू है। बिहार की राजनीति में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के बाद राजनीति में आप ही का नाम आता है सर पूरे सर। तो सर बिहार में जब ये चीनी मिल की बात हो रही है और किसानों के पास अभी कई समस्याएं हैं, तो क्या लगता है कि कई वर्षों से चीनी मिल की घोषणा हो रही है? हम लोगों ने देखिए चीनी मिल की घोषणा हो रही है, तो ये भी बोलिए कि चीनी मिल बंद कब हुआ, क्यों, सुन लीजिए ना, क्यों बंद हुआ, कौन लोग थे जो चीनी मिल को बंद करवाए? नीतीश कुमार जी जब आए सरकार में उससे पहले चीनी मिल बंद हो गया था। बिल्कुल। तो अब मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है इस बार कि चीनी मिल सब खुलेगा, और ये नीतीश कुमार का वचन है। चीनी मिल खोलने का सारा रास्ता, खास करके कोऑपरेटिव मंत्रालय जो भारत सरकार है उससे बातचीत चल रही है, और जो बैंक इसमें इन्वॉल्व हो सकता है उनको इन्वॉल्व करके बिहार में बंद पड़े चीनी मिल को आने वाले समय में इस टेन्योर में सारा चीनी मिल खुलेगा।